بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رواه مسلم. हम्द व सना, बुजुर्गी व बड़ाई, किबरियाई व बरकरी अल्लाह ताला के लिए है जिसने हमें पैदा किया और पैदा करके यूँ ही नहीं छोड़ा, बल्कि इंसानियत की रुश्द व हिदायत की खातिर अम्बिया रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया। तमाम नबियों पर उमूमन और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसन दुरूद व सलाम नाज़िल। मोहतरम हज़रात और पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, हम मुसलमान हैं और हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। मगर याद रहे कि मुसलमान होना या मुस्लिम घराने में पैदा होना सिर्फ ये माना रखता है कि आपको ईमान और इस्लाम की ज़मीन हासिल है।
और हर किसान जानता है कि सिर्फ ज़मीन का मालिक होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि उसमें हल जोता जाए, मेहनत की जाए, काश्त की जाए और उसकी ज़मीन को पानी की सहूलत भी हासिल हो। सहरा में हर तरफ ज़मीन ही ज़मीन होती है, लेकिन वो खेती के लिए बेकार होती है। वहाँ हरी भरी फसल के बजाय हर वक्त रेत उड़ती रहती है, क्योंकि वहाँ पानी का एक कतरा नहीं। एक किसान सिर्फ इसको काफ़ी नहीं समझता कि उसके पास खेत है, ख्वाह ये खेत हज़ारों एकड़ से ज़्यादा क्यों ना हो। खेत से फसल उगाने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह की बारिश उसे सींचे। ठीक इसी तरह हमारे लिए सिर्फ ये बात काफ़ी नहीं है कि हम ईमान और इस्लाम की ज़मीन के मालिक हैं, इसके साथ साथ लाज़मी तौर पर यह भी ज़रूरी है कि हमारी इस्लामी ज़मीन को अल्लाह ताला की तौफीक की बारिश भी मिल रही हो। इसलिए हम में से हर शख्स को देखना चाहिए कि अल्लाह की उस बारिश से उसको हिस्सा मिल रहा है या नहीं, उसके ऊपर खुदाई रहमतों का वो फैज़ान बरस रहा है या नहीं, जिससे पसंदीदा आमाल का शौक़ पैदा होता है और अल्लाह की इबादत की तरफ बेइंतहा रग़बत पैदा होती है। अगर आपको अल्लाह ताला की ज़िंदा इबादत की तौफ़ीक़ न मिल रही हो, अगर राह खुदा में खर्च करने का शौक़ आपसे रुखसत हो गया हो, अगर दूसरों का भला देखकर आप खुश न होते हो, अगर अपने भाइयों की खिदमत का जज्बा आपके अंदर न उभरता हो, अगर अपने फ़ायदे के पीछे दूसरों का नुकसान आप भूल जाते हो, किसी से शिकायत पैदा होने के बाद अगर आप उसे माफ़ कर देने पर राज़ी न होते हो, तो समझ लीजिए कि आपकी ईमान और इस्लाम की ज़मीन सूखी पड़ी है। आप पर अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक की बारिश नहीं बरस रहा है। अल्लाह के रहमतों के छींटे से महरूमी ने आपके इस्लाम के पौधे को खुश्क कर दिया है। ऐसी हालतों में हमें मुतमईन होने का मौका नहीं, बल्कि हमें मुस्तरब होकर, बेचैन होकर, बेताब होकर और बेकरार होकर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की बारिश रहमत को अपनी तरफ माइल करना चाहिए, कबल इसके कि हमारा सूखा हुआ पौधा अल्लाह के बाग से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। आज हम उखड़े हुए पौधे हैं, यानी मुसलमान सूखे हुए पौधे हैं। हवा उखड़ चुकी है मुसलमानों की। हालात का जायजा आप लीजिए, किसी से ये बात मख्फी नहीं है, रोज़े रोशन की तरह आया है कि आज मुसलमान किन हालतों से दो चार हैं। क्या वजह है कि आज मुसलमानों की हालात नहीं सुधरती? सबसे पहले हर शख्स को चाहिए कि अपने ईमान को उस कसौटी पर परखे और देखे कि उसका ये पहलू तारीक है या रोशन। नमाज से उसका क्या ताल्लुक है, मस्जिद से मोहब्बत है या नहीं। वो सिर्फ जुमा के दिन मस्जिद आते हैं या हर दिन 5 मरतबा आते हैं। बिदात व खुराफात से वो दूर है या नहीं, तक़वा व परहेज़गारी उनके अंदर है या नहीं, वो झूठ तो नहीं बोलता, अदल इंसाफ का वो कहाँ तक खुगर है, बंदेगाने खुदा के साथ रहमत व शफ़क़त, भलाई व हमदर्दी से उसका दिल कहाँ तक आशना है। इस सवाल के बाद यकीनन ये मसला हल हो जाएगा कि आज मुसलमान क्यों ज़लील व ख़ार हैं और अल्लाह की तरफ से उनकी मदद क्यों नहीं हो रही है। जो कौम पूरी दुनिया में हुकूमत करती थी, आज हर छोटी बड़ी कौम से डरती है।
नौबत कुत्ते बिल्ली से भी डरने की आ गई है। आज मुसलमानों का कोई वजन बाकी नहीं रह गया। इसकी सिर्फ एक वजह है कि आज मुसलमान नस्ली और खानदानी मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं हैं। और उसने इस्लाम के तकाज़ों को पसे पुष्ट कर दिया। अगर हम सही मानों में मुसलमान हो जाएं, अल्लाह तबारक व तआला का फरमा बरदार बन जाए, तो दुनिया व आखिरत की तमाम कामयाबियां हमारे ही लिए हैं। इस्लाम को छोड़कर मुसलमानों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। हम कैसे मुसलमान हैं? दो चार इस्लाम के अहकाम को अपने ऊपर चिपका लेने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता। मुसलमान बनना इतना आसान नहीं है। सिर्फ नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। काफिरों मुश्रिकों के नाम भी ऐसे ही हुआ करते थे। सिर्फ गाय का गोश्त खा लेने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता। खतना कर लेने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता। वो तो यहूद व नसारा भी करते हैं। आज मुसलमान समझ रहा है कि बस यही मुसलमान है। हम कैसे मुसलमान हैं? अल्लाह तबारक व तआला की चंद हम अहकामात को अपने ऊपर चिपका लिए हैं। फर्ज कीजिए बिजली का एक खंभा है, पोल है, जिस पर अभी बिजली के तार नहीं दौड़ाए गए। आंधियां आती हैं, आम के कुछ पत्ते टूट टूट कर उस खंभे पर चिपक जाते हैं। क्या आप उस पोल को देखकर आप उसे आम का दरख्त कहेंगे? हरगिज नहीं। बल्कि अगर कोई शख्स आम के पत्तों को चिपका हुआ उस पोल को देखकर उसे आम का दरख्त कहेंगे, आप उसकी अकल का मजाक उड़ाएंगे। आप कहेंगे कि एक खंभा, एक बिजली का पोल आम के चंद पत्तों को अपने ऊपर चिपका लेने से वो आम का दरख्त नहीं बन जाता। आम का दरख्त तो वो है जो अपनी जड़ों में भी आम हो, अपनी तनों में भी आम हो, अपनी शाखों में भी आम हो, अपने पत्तों में भी आम हो और आम का फल भी देता हो। ठीक इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कामिल मुसलमान वो है जो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फरमा बरदारी करे, पूरी जिंदगी इस्लाम के सांचे में, इस्लाम के रंग में रंग जाए। आज आप देखिए कि हम इस्लाम के सांचे में ढले हुए हैं। उसका नाम भी इस्लामी हो, काम भी इस्लामी हो, उसकी गुफ्तगू भी इस्लामी हो, उसका अखलाक व किरदार भी इस्लामी हो, उसकी मईशत भी इस्लामी हो, तर्ज मुआशरत भी इस्लामी हो, उसका घराना इस्लामी हो, उसका ख़ानदान इस्लामी हो, उसका मुआशरा इस्लामी हो, उसकी शादी ब्याह इस्लामी हो, उसका निकाह इस्लामी हो, उसका वलीमा इस्लामी हो, उसका खतना इस्लामी हो, उसका उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, चलना फिरना, गर्द के जीना मरना भी इस्लामी हो। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा आयत नंबर 208 के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, यानी अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के तहत ले आओ। तुम्हारे तौर तरीके वही हो जो इस्लाम ने तुम्हें तालीम दी है। तुम्हारी सही व अमल के रास्ते सब के सब इस्लाम के ताबे हो। तुम्हारे मुआमलात उन्हीं खुतूत पर अंजाम पाए जो इस्लाम ने खींच दिए हैं। ऐसा ना हो कि तुम अपनी ज़िंदगी को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर लो और बाद में इस्लाम की पैरवी करो और बाद को उसकी पैरवी से मुस्तस्ना कर लो। इस्लाम को इख्तियार करने की सूरत यह है कि मसलहत को जाने बगैर उसे अपनाया जाए। इस्लाम जिस काम को कहे उसे किया जाए, जिस काम को
छोड़ने को कहे उसे छोड़ा जाए। आज हम कैसे मुसलमान हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया। कभी हम उसमें मुसलमान होने का दावा करते हैं और कभी हमें मुसलमान होने में बहुत शर्मिंदगी होती है। हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए हैं, आधा तीतर आधा बटेर, ये हमारी हालत है। चंद अहकाम को अपने ऊपर चिपका लिए हैं और दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं। अगर पानी के गिलास में पत्थर का एक टुकड़ा डाल दिया जाए तो वो पानी के अंदर उतरकर एक तरफ बैठ जाएगा। वो पानी के अंदर होने के बावजूद पानी से अलग रहेगा, पत्थर पत्थर रहेगा और पानी पानी। लेकिन अगर पानी के गिलास में रंग डाल दिया जाए तो रंग और पानी दोनों आपस में मिल जाएंगे। इस तरह मिल जाएंगे कि आप उसे जुदा नहीं कर सकते। देखने वाला उनके दरमियान फर्क नहीं महसूस कर सकता। इस्लाम और मुसलमानों का ताल्लुक पानी में पत्थर जैसा नहीं है, बल्कि पानी में रंग की तरह है। इस्लाम मुसलमानों की जिंदगी में कोई अलहदा गनीमा की तरह नहीं होता, बल्कि वो उसकी पूरी हस्ती में समाया हुआ होता है। इस्लाम उसके जज्बात में शामिल होकर उसके दिल की धड़कन बन जाता है। इस्लाम उसकी सोच में दाखिल होकर उसका ज़हन बन जाता है। इस्लाम उसकी आंख बन जाता है जिससे वो देखता है। इस्लाम उसकी ज़बान बन जाता है जिससे वो बोलता है। इस्लाम उसका हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है, और इस्लाम उसका पाँव बन जाता है जिससे वो चलता है। इस्लाम वही है जो मुसलमानों पर पूरी तरह छा जाए, उसकी हर बोल में उसकी झलक हो, उसका हर अमल इस्लाम के रंग में रंगा हुआ हो। जो इस्लाम पाने में पत्थर की तरह रहे वो इस्लाम नहीं है, बल्कि जो इस्लाम पानी में रंग की तरह रंग जाए वो इस्लाम है। अगर एक शख्स इस तरह इस्लाम को अपनाए तो उसके वजूद का मसला बन जाता है। वो जहां कहीं भी रहे, इस्लाम उससे अलग नहीं होता और न वो इस्लाम से अलग होता है। हमारा हाल ये है कि हम इस्लाम के रंग में रंगे हुए नहीं हैं। हम इस्लामी और हम मुसलमान कैसे हैं कि अपने मफाद के लिए जो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक हो, हमने इस्लाम के वह अहकाम को अपना लिए, हम वहाँ मुसलमान बने, और जो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक न हो हम उसे छोड़ देते हैं। उस वक्त यहूद व नसारा, काफिर व मुश्रिक के तौर तरीके हमें अच्छे लगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह बकरा आयत नंबर 138 के अंदर, सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग इख्तियार करो, क्योंकि अल्लाह के रंग से अच्छा किसी का रंग नहीं है। यहूद व नसारा का लिबादा पहने हुए हैं, काफिर व मुश्रिकों की नक्शे कदम पर चल, फिर भी हम मुसलमान हैं। मस्जिद आते नहीं हैं। किसी ने लिखा कि आज मुसलमानों के हालात कैसे हैं, कि मुसलमान सर कटाने के लिए तैयार है लेकिन सर झुकाने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं कि मेरे रग रग में है नबी नबी, हफ्ते में मस्जिद आते हैं कभी कभी, नबी का नाम सुनते ही झूम जाते हैं और नबी का फरमान सुनते ही घूम जाते हैं। हम कैसे मुसलमान, और वो कैसे मुसलमान थे? मुसलमान वो है जो अल्लाह से डरे, अल्लाह को न देखते हुए भी तमाम देखने वाली ताकतों से ज्यादा उसका अंदेशा रखे।
मुसलमान वो है जो अल्लाह से इतना ज़्यादा करीब हो जाए, इतना ज़्यादा करीब हो जाए कि उसे हर वक्त अल्लाह की याद आती रहे। मुसलमान वो है जो क़यामत से पहले क़यामत को देख ले। मुसलमान वो है जो क़यामत से पहले क़यामत को देख ले। फिर वो शख्स ऐसी जिंदगी गुजारता है जैसे अल्लाह तबारक व तआला को अपने ऊपर निगरानी करते हुए देख रहा हो। मुसलमान आज अल्लाह तबारक व तआला को हमेशा अपने ऊपर निगरानी करते हुए नहीं देखता। उन्होंने अपनी जिंदगी को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया है। जो उनको पसंद है वो इख्तियार करता, जो उनको पसंद नहीं है वो किसी का लिहाज नहीं करता। मुसलमान वो है जिसे जन्नत व जहन्नम का इतना यकीन हो जाए, इतना यकीन हो जाए कि उसे दुनिया की आराम व तकलीफ से ज्यादा आखिरत की आराम व तकलीफ की फिक्र रहने लगे। वो हमेशा अल्लाह तबारक व तआला को अपने ऊपर निगहबानी करते हुए समझे, देखे। वो जब ज़बान खोलता है, इस्लाम उसकी ज़बान को पकड़ता है, कहता है बोलो, हक बोलो, सच बोलो, वरना खामोश रहो। जब वो चलता है, इस्लाम उसके सामने आ खड़ा होता है, कहता है चलो, सही सिमत चलो, वरना अपने कदमों को रोक लो। जब वो सोचता है, इस्लाम उसके दिलो दिमाग के दरमियान हाइल होता है, कहता है अच्छी सोच रखो, वरना फिर सोचना छोड़ दो। वो वही करता है जिससे अल्लाह राजी हो, और जो अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी का सबब बने, उसे करने की उसे हिम्मत और जुर्अत नहीं होती। आज हम कैसे मुसलमान हैं? ये इस तरह मुसलमान होने की वजह से किसी ने कहा कि हम दुनिया में इसलिए पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और आखिरत में इसलिए पीटे जाएंगे कि दुनिया में हम मुसलमान थे ही नहीं। दोबारा इस मुहावरे पर गौर कीजिए, दोबारा सोचिए। दुनिया में ज़लील व ख़ार हैं, दुनिया में मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। क्यों? हम मुसलमान हैं, दुनिया वाले हमको मुसलमान समझ रहे हैं, और आखिरत में इसलिए पीटे जाएंगे कि दुनिया में हम मुसलमान नहीं थे, नाम निहाद मुसलमान थे। नाम तो हमारा अब्दुल्ला था, लेकिन हमने अपने आप को कभी अल्लाह का बंदा नहीं समझा। हमने अल्लाह तबारक व तआला की गुलामी नहीं की, हमने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फरमा बरदारी नहीं की। वो कैसे मुसलमान थे और हम कैसे मुसलमान हैं? अगर सबके नज़दीक सबसे प्यारी चीज़ उसकी अपनी जान है, सबको अपनी जान बहुत प्यारी है। एक मिसाल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी शख्स को ये पूछा जाए कि तुम्हारी हाथ की बंधी हुई घड़ी तुम्हें ज़्यादा प्यारी है या तुम्हारा हाथ प्यारा है, यानी अगर घड़ी को बचाने के लिए हाथ काटने की जरूरत पड़े तो हाथ काट दोगे, या हाथ को बचाने के लिए घड़ी कुर्बान कर दोगे? तो हर घड़ी पहनने वाला यही कहेगा नहीं, हमें घड़ी तो प्यारी है, अलबत्ता उसके मुकाबले में हाथ ज़्यादा प्यारा है। हम घड़ी को बचाने के लिए हाथ नहीं कटवा सकते, हाथ को बचाने के लिए घड़ी कुर्बान कर सकते हैं। ठीक है, फिर पूछा जाए हाथ बहुत प्यारी है या तुम्हारा हाथ प्यारा है या तुम्हारी जान प्यारी है, यानी अगर हाथ को बचाने के लिए जान की कुर्बानी देनी पड़े तो तुम जान की कुर्बानी दे लोगे, या अगर हाथ को कटवा कर तुम अपनी जान बचा लोगे? वो शख्स कहेगा कि चूंकि हमें हाथ भी प्यारा है लेकिन इसके मुकाबले में हमें अपनी जान ज्यादा अजीज है, हम
हाथ को बचाने के लिए, जान तो नहीं दे सकते, अलबत्ता जान को बचाने के लिए हाथ ही क्या, जिसमें के दीगर आधा भी कटवा सकते हैं। इससे मालूम हुआ कि इंसान के नजदीक उसकी सबसे प्यारी चीज उसकी अपनी जान है। लेकिन आप तारीख के औराक पलटिए तो आपको मालूम होगा कि जब रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को अल्लाह तबारक व तआला की राह में शहीद होने के लिए, गर्दन कटाने के लिए, जान देने के लिए मैदान कारज़ार की तरफ बुलाया, तो वो सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बिना कोई सोचे समझे निहत्ते अपनी जानों को हथेलियों पर रखकर, पेट पर पत्थर बांधकर, भूखे प्यासे मैदान कारज़ार में कूद पड़े और दीन इस्लाम के खातिर अपनी जान तक को कुर्बान कर दी। गोया कि सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अपने इस अमल से ही साबित कर दिखाया कि हमें माल प्यारा है, जान प्यारी है, बच्चे महबूब हैं, बीवी चहेती है, लेकिन इन सब के मुकाबले में हमें सबसे ज्यादा इस्लाम अजीज है। हम बीवी, बच्चों और मालो दौलत के लिए इस्लाम का सौदा नहीं कर सकते, अलबत्ता इस्लाम के लिए सारी चीजों को हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और उन्हें कुर्बानी दी। बीवी बेवा हो जाए उनको परवाह नहीं था, दीन इस्लाम का बोलबाला हो। बच्चे यतीम हो जाए डर नहीं था, इस्लाम पर कोई आंच ना आ पाए। हम कैसे मुसलमान, ये होते हैं मुसलमान। इसी और ये है पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना। हम पूरे के पूरे इस्लाम में कहाँ दाखिल हुए हैं? आप अपने गरेबानों को झांके, खुद को देखें, आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता आपको। आप इस्लाम को कैसे अपनाए हैं? इस्लाम से वाबस्तगी के तकाजा तो ये है कि उसे अपनी सोच और अकीदे में भी मुसलमान होना चाहिए, उसे अपने अखलाक के लिहाज से भी मुसलमान होना चाहिए, उसे अपनी इबादत के एतबार से भी मुसलमान होना चाहिए, उसे यकीन होना चाहिए कि मुस्तकबिल इस्लाम का है, मुसलमानों का है। आज नहीं तो आज नहीं न सही, कल इंशाअल्लाह इस्लाम का बोलबाला होगा, ये उसे यकीन हो। इन सिफात के साथ मुत्तसिफ होने वाले हकीकी मानों में मुसलमान हैं। और हम जैसे मुसलमान हैं कि हम इस्लाम को गोया के पसंद नहीं कर रहे हैं, हमें मोहम्मद पसंद नहीं है, हमें दीन के तौर तरीके पसंद नहीं है। अपने चाहत, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो चीज़ें हमें अच्छी लगे हमने उसे अपना लिया। हमने उस वक्त मुसलमान और इस्लाम का तौर तरीका दिखा, हम उस वक्त हाँ हम मुसलमान हैं, दूसरी चीज़ों में हम नहीं, ये हमारा चलेगा, इसमें हम इस्लामी तौर तरीके नहीं देखते। हमें असल बात यह है कि इबादतों बंदगी में दिल नहीं लग रहा है। कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ के उगता चुके हैं, कितना पढ़ें? रमज़ान में पढ़ा था, फिर रमज़ान में पढ़ेंगे, कितनी नमाजें पढ़ें? दिल नहीं लग रहा। वजह यह है कि हमें उसका मज़ा नहीं मिल रहा है। इंसान को जिस चीज़ में मज़ा मिल जाए तो वो करता है। हमें ईमान और इस्लाम का जायका मिला ही नहीं, मिलेगा कैसे? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाक़त अमल ईमान, उस शख्स ने ईमान का मज़ा चख लिया, ईमान की लज्जत हासिल कर ली, ईमान की हलावत और चाशनी पाली। कौन? किसने? मन रदिया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिर रसूला, और दूसरी बात में व बि मुहम्मदिन नबिया, कि जो अल्लाह को रब मानने पर, दीन को, इस्लाम को दीन मानने पर और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल मानने पर राजी हो गया, खुश है, खुश है।
आप देखते नहीं है, गैरों कहते हैं तुम जो है गर्व से कहो, फख्र से कहो हम फला हैं, हम फला हैं। तो हमें भी फख्र से कहना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। कैसे कहें? वो सामने वाला कहे कहाँ से मुसलमान हो? न चेहरे से मुसलमान हो, न सर के बाल से मुसलमान हो, न कपड़े से मुसलमान हो, न चाल चलन से मुसलमान हो, न अखलाक व किरदार से मुसलमान हो। तुम तो हम जैसे ही हो। इसीलिए हम फख्र से कहीं कहीं हमें छुपना पड़ता है। शनाख्त जो कार्ड होती है, आधार कार्ड और पैन कार्ड, वही उसी में हम मुसलमान हैं। जरूरत इस बात की है कि आप ईमान का मजा आपको मिलेगा जब आप इस्लाम को दीन मानने पर राजी तो हो जाएं। आप खुश हैं, आप मुसलमान, अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया, आप मुस्लिम घराने में पैदा हुए, हम खुश हैं। हम अपने इस्लाम के तौर तरीके को हमने सबसे ऊपर रखा, हमें पसंद है। शादी ब्याह के जरा बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि बाजार गर्म है बहुत। हफ्ते में 4, 5, 6 दावतें आती रहती हैं, शादी ब्याह होते रहता है। निकाह मस्जिद में अच्छे मौलवी साहब को पकड़ के लाना, उससे निकाह करवाना, उससे पहले 5-10 मिनट बयान दे दो। ये कब, यानी अभी जो है खाना पूरी चल रही है दफ्तर की, इस खाली वक्त में जरा दीन की बातें कर लो। ये हालत है मुसलमानों की। निकाह होता है, इमाम साहब पढ़ते या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से उस तरह डरो जिस तरह तुम्हें डरने का हक है। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और याद रखो कि मरते दम तक मुसलमान रहो, मुसलमान बनकर ही मरो। ये आयत करीमा पढ़ी जाती है। उसके बाद पूरा पढ़ने के बाद माइक खोलकर दूल्हे के मुंह तक ले जाकर कबूल किया। वो कहते अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु लक व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी दावत। शाम का मसला है, शाम या 2 दिन के बाद मुसलमान बनकर ये मरेगा, क्या गारंटी है? इन्होंने शाम के वक्त या 1-2 दिन के बाद अपने वलीमे में इस्लाम का जनाजा निकाल दिया। खोल के बयान करने की जरूरत नहीं है, वजाहत करने की जरूरत नहीं है। आप समझदार हैं, इशारे से आप समझ सकते हैं। मतलब कि हद हो गई कि आज हम गैरों के तौर तरीके पसंद हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, दूल्हे को हार पहन कर। जंगे जिहाद में जा रहे हो, वो तो जंग में किए तब भी हार नहीं पहनाए, और जो है मुख्तलिफ रस्म और रिवाज वहाँ कहाँ गई? मतलब वहाँ आपको इस्लाम पसंद नहीं है, इस्लाम का तौर तरीका पसंद नहीं है। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, सुनन नसई की रिवायत है, बड़ी बेहतरीन, के वो कैसे मुसलमान थे और हम कैसे मुसलमान हैं। उन्होंने इस्लाम को निकाह में मुहर रख दी कि मुसलमान हो जाओ, और मुहर देने की जरूरत नहीं है। ऐसी खवातीन होती थी। आज शादी ब्याह में बेहयाई और बेपर्दगी का मुजाहरा किया जाता है। बहुत सारे रस्म और रिवाज को हमने दाखिल कर लिया, गोया कि हमें यहूद और नसारा, काफिर और मुश्रिक जो हमें पीट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, जिन यहूदियों पर अल्लाह तबारक व तआला ने लानत बरसाई, जो बंदर बना दिए गए, सूअर बना दिए गए, आज हमें उनके तौर तरीके पसंद हैं। हज़रत अनस कहते हैं कि हजरत उम्मे सलेम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान जो मुहर तय हुआ वो इस्लाम था। सदाकुम मा बैनहुमल इस्लाम, सदाक कहते हैं मुहर को। निकाह में जो मुहर तय होता है, हुआ यूँ कि असलमत उम्मु सुलैम क़ब्ल अबी तलहा। 2-4 मिनट वक्त लग जाएंगे, तो माजरत चाहता हूँ पूरा वाक़या मुख्तसर बयान करने के लिए। कहते उम्मे सुलैम जो है ये अनस की माँ हैं, वो मालिक के बेटे थे अनस। मालिक का इंतकाल हो गया, फिर उम्मे सुलैम को अबू तलहा, बहुत मालदार थे अंसार में, वो मुसलमान नहीं हुए थे। उससे पहले उम्मे सुलैम ने इस्लाम कबूल कर ली। फ़ख़तबहा, अबू तलहा जो बहुत मालदार थे, निकाह का पैगाम भेजा।
तो फ़क़ालत उम्मे सुलैम कहने लगी कि असलम क़द असलम तू, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। फ़इन असलम था नकाहत का, अगर आप मुसलमान हो जाएं तो मैं आपसे निकाह कर लूँगी। फ़अस्लम, अबू तलहा भी मुसलमान हो गया। फ़कान सदाक़ु मा बैनहुम अल-इस्लाम, बस इनके दरमियान जो हक़्क़े मुहर तय हुआ वो सोने चांदी जवाहरात नहीं थे, वो लाख 1.5 लाख 2 लाख नहीं थे, बल्कि उन्होंने उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो मुहर तय हुआ वो इस्लाम था। और हम कैसे मुसलमान हैं कि हम निकाह तो करते, सुन्नत तरीका कहाँ है? अन्निकाह मिन सुन्नती खुतबे में कहा जाता है। फिर उलमा इकराम अगर इस तरह की तकरीर करें, वादो नसीहत करें, तो जो लोग इनमें मुलव्विस है उनको बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? यानी उनका तौर तरीका ठीक है, सही है, वो जो चाहे करें, उसे रोका ना जाए, टोका ना जाए, तो फिर आप शिकायत नहीं करना कि आज मुसलमान क्यों ज़लील व ख़ार हैं। आपको शिकायत करने का कोई हक़ नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद क्यों नहीं मिल रही है। इधर बैठे सऊदी पर उंगली उठाते हैं, यहाँ बैठे तुर्की पर उंगली उठा, हमने क्या किया? इस्लाम का सत्यानाश कर दिया। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लामा इकबाल ने एक शेर का कि ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह का वादा है, इन्ना लनन्सुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। सूरह मोमिन की आयत है। अल्लाह ने फरमाया कि बेशक हम ज़रूर अपने रसूलों की और ईमान वालों की मदद दुनिया की ज़िंदगी में भी करेंगे और उस दिन भी करेंगे जिस दिन गवाही देने वाले खड़े होंगे, यानी आखिरत के दिन भी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ, इलाहुल आलमीन तू हमें पक्का सच्चा मुसलमान बना। इलाहुल आलमीन तू हमें इस्लाम के तौर तरीक़े को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार आलम, हम इस्लाम से राज़ी हों, हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद हो, हमें दीन इस्लाम पसंद हो, तो हमें इस काबिल बना दे। इलाहुल आलमीन हम में से जो परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो लोग रंजो गम में मुब्तला हैं तो उनके रंजो गम को खुश खुर्रम में तब्दील फरमा। जो बीमार हैं इलाहुल आलमीन तो उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। हम जब तक ज़िंदा रहें तो हमें ईमान और इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो ज़बां पर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह आमीन। इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान हो क़ल्ब और तस्मा व हुव शहीद।